बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 48 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College, Madari, Faisalabad. Dear students, exercise number 11.2 Mathematical Methods by SM Yusuf, जिसमें हमने इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखा है, उसी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कंप्यूट द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमें जो है वो एस वाला फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस जो होता है वो एफ ऑफ टी होता है, तो टी की शक्ल में हमें आंसर जो है वो मिलेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि दी गई टर्म जो है वो एफ ऑफ एस है। सो लेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस बी स्केयर। अब नीचे जो है वो दो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो जब तक हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर लेते तो तब तक हम इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने जो है वो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो करनी पड़ेंगी। और चूँकि ये इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ना ही इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, हैं भी ये क्वाड्रेटिक, तो पार्शियल फ्रैक्शंस आप कैसे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जब डिनोमिनेटर में हो तो करते हैं, वो आपको याद होगा। उसके लिए हमें इस फैक्टर को लेके नीचे रखे तो ऊपर दो कांस्टेंट्स और साथ में एक वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो ए एस प्लस बी ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। वहाँ एफ एस सी में चूँकि आपका वेरिएबल जो है वो एक्स होता है, तो आप फिर ए एक्स प्लस बी किया करते थे, तो यहाँ पे ये ए एस प्लस बी ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस इसी तरीके से ये जो एस स्केयर प्लस बी स्केयर है, इसके लिए भी दो कांस्टेंट्स और ये सी एस प्लस डी। क्यों? चूँकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, तो लिहाजा दो कांस्टेंट्स हमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये वाली। अब हमारी टास्क यहाँ पे ए बी सी डी, ये जो चार हमारे जो कांस्टेंट्स हैं, इनकी कीमतें मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये इसके डिनोमिनेटर में है एस स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इसकी बोथ साइड्स को मैं, ये वाली जो नीचे वाली टर्म है एस स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस बी स्केयर, इसके साथ मैं दोनों साइडों को मल्टीप्लाई अगर करवा दूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ए एस प्लस बी इंटू एस स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्केयर प्लस ए स्केयर। या अगर अब यहाँ पे पता क्या है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो एस की कोई भी डायरेक्टली वैल्यू पुट करने से बाकी कांस्टेंट्स हमारे एलिमिनेट हो जाएं 4 में से और 1 बच जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका फिर यही तरीका है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें और फिर एस की सेम पावर्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप आपस में कंपेयर करें और वहाँ से हमारी वैल्यूज़ जो है वो आएंगी। तो लिहाजा इसमें हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को, इस तरीके से इन दोनों को भी। तो ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू ए एस क्यूब प्लस ए बी स्केयर एस प्लस बी एस स्केयर प्लस बी इंटू स्मॉल बी स्केयर प्लस सी एस क्यूब सी ए स्केयर एस प्लस डी एस स्केयर प्लस डी एस स्केयर। या अब इनमें से देखें कि एस क्यूब वाली जो है वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, उनमें से आप एस क्यूब को बाहर लिख लेंगे और अंदर एक तो ये है, तो ये ए हमारा यहाँ पे आ गया। चलते जाएँ ज़रा, एक ये सी है एस क्यूब का, तो एस क्यूब तो बाहर है तो सी अंदर आ गया, तो ये टर्म बन गई ए प्लस सी इंटू एस क्यूब। इस तरीके से आगे अब एस स्केयर बाहर लिख के ब्रैकेट लगा के, तो एस स्केयर वाली जितनी टर्म्स हैं उनके एस स्केयर के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला ये है बी, तो ये आ गया बी। अब आगे चलते जाएँ आप ज़रा, तो ये एस स्केयर वाली टर्म नज़र आई, तो डी है इसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे डी। इसी तरीके से एस और कांस्टेंट्स आपके हो जाएंगे। अब हम इस स्टेज पे हैं कि एस क्यूब एस स्केयर यानी एस में पॉलिनोमियल है राइट हैंड साइड पे, तो हम अब कंपेयर कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एस क्यूब एस स्केयर एस एंड कांस्टेंट। सो वी हैव
इधर एस क्यूब का कोएफिशिएंट ए प्लस सी है, इधर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, एस क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इधर एस क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 से वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1 रोमन में। और इधर एस स्केयर का कोएफिशिएंट बी प्लस डी है, इधर नहीं है, एस स्केयर वाली टर्म ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट 0। इसी तरीके से इधर एस वाल का जो कोएफिशिएंट्स है वो ए बी स्केयर प्लस सी ए स्केयर है, इधर एस वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो भी 0। ये हो गई 3 इक्वेशन। इधर कांस्टेंट टर्म है बी बी स्केयर प्लस डी ए स्केयर, इधर कांस्टेंट टर्म है 1, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 जो है ये कांस्टेंट टर्म्स को आपस में कंपेयर करने से आई है। अब ज़रा अगर आप गौर करें तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये ए और सी में है, और जो इक्वेशन नंबर 3 है ये भी ए और सी में है। तो मैं अगर 1 और 3 को मिला के सॉल्व करूँ तो मुझे ए और सी दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो लिहाजा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 c is equal to minus a, we put it in the equation number 3, so we have this condition ab square minus a square is equal to 0। c एलिमिनेट हो गया, a जस्ट हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल फाइंड आउट करने वाला है, तो a इंटू बी स्केयर माइनस ए स्केयर ये बराबर हो जाएगा 0 के, या यहाँ से अगर आप बी स्केयर माइनस ए स्केयर के साथ दोनों साइडों को डिवाइड कर दें तो a इज़ इक्वल टू 0। अब a 0 है तो आपने यहाँ पे देखा c माइनस a है, तो अगर मैं ये a0 वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो c जो है वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन नंबर 2 में वेरिएबल्स हैं b और d, इक्वेशन नंबर 4 में भी वेरिएबल b और d हैं। इसका मतलब हम 2 और 4 को अगर आपस में मिला के साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो वहाँ से हमारे पास b और d दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 d जो है वो बराबर है माइनस बी के, पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 4 में आप इसको ज़रा पुट करें तो कैपिटल B स्मॉल b स्केयर माइनस बी ए स्केयर इज़ इक्वल टू 1, या b यहाँ से कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा b स्केयर माइनस ए स्केयर इज़ इक्वल टू 1, या b की वैल्यू है 1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ये वैल्यू भी आपके जो है वो माइंड में होनी चाहिए। फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 में से अगर आप देखें तो d है माइनस बी के बराबर, तो जो b अभी आपने निकाला है इसको माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और d है -1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब आपने ए बी सी डी सारी वैल्यूज़ निकाल ली, तो नेक्स्ट स्टेप है कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू ए एस प्लस बी ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस सी एस प्लस डी ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर। ये जो ए बी सी डी की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हैं इनको ज़रा यहाँ पे आप दर्ज करें, तो ए की जगह पे 0 और ये बी की वैल्यू ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस सी की जगह पे 0 और ये डी की वैल्यू, नीचे उसी तरीके से एस स्केयर प्लस बी स्केयर। तो फाइनली एफ ऑफ एस जो है ये आपका डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये बी स्केयर माइनस ए स्केयर पहली टर्म में भी है, इसमें भी है, तो 1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर हमारा बाहर कॉमन आ गया और अंदर पहले फैक्टर में रह गया 1 ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस दूसरे फैक्टर में रह गया 1 ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आपको ये यहाँ से समझ आ रही है कि ये नीचे एस स्केयर प्लस ए स्केयर है लेकिन ऊपर जो है वो हमारा एस मौजूद नहीं है, तो ये जो है वो साइन 80 का जो फार्मूले हैं वो वाले बन रहे हैं। तो उसके लिए लेकिन ये शर्त होती है कि जो यहाँ पे जिस चीज़ का यहाँ पे स्केयर है ना वो नंबर ऊपर होना चाहिए, तो वो यानी जैसे यहाँ पे ए स्केयर है तो ए ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे बी स्केयर है तो यहाँ पे बी होना चाहिए। ये क्रिएट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा इन नंबर्स के साथ, तो एफ ऑफ एस हो जाएगा 1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर 1 ओवर ए इंटू ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, यानी ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से माइनस 1 ओवर बी ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर, तो इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी वो जो है वो हमारा साइन 80 वाला फार्मूला क्रिएट करने के लिए। सो नाउ अप्लाइंग द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन द बोथ हैंड साइड्स वी हैव लैपलास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू कांस्टेंट होने की वजह से लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम यूज़ करेंगे, तो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 ओवर ए भी बाहर आ गया और लैपलास इनवर्स हो गया ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर का माइनस 1 ओवर बी, और लैपलास इनवर्स हो गया बी ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर का। अब ये फार्मूला मैं यहाँ पे बच्चों यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके वाली हालत बन रही है, तो ये सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। सो लैपलास ऑफ ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर ये बराबर है साइन 80 के, और ये चीज़ अब हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे।
ये जो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस पोजीशन पे भी और इस पोजीशन पे भी, तो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी बराबर हो गया 1 ओवर बी स्केयर माइनस ए स्केयर 1 ओवर ए साइन ए टी माइनस 1 ओवर बी साइन बी टी। तो ये एफ ऑफ टी की जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस माइनस 1 इंटू एस स्केयर प्लस 4। सो लेट अस सपोज हम दी गई जो फंक्शन है उसको एफ ऑफ एस जो है वो ले लेते हैं। लेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस 1 इंटू एस स्केयर प्लस 4। तो ऑफ कोर्स ये आपको नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में कि एक जो है वो लीनियर फैक्टर है, दूसरा इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जब तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर लेते तो हम इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेट 1 ओवर एस माइनस 1 इंटू एस स्केयर प्लस 4। अब ये लीनियर फैक्टर के लिए तो ए कांस्टेंट आएगा, तो ए ओवर एस माइनस 1 ये गलती से लिखा गया था इसलिए मैंने इसको काटा हुआ है, आप इसको नहीं लिखेंगे। प्लस अब ये जो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए दो कांस्टेंट और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल एस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बी एस प्लस सी ओवर एस स्केयर प्लस 4 से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हम कह लेते हैं। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसके साथ आप दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर दें। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्केयर प्लस 4 वी हैव। तो ये इक्वेशन ये जो ऊपर वाली है इसमें से आपको 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू एस स्केयर प्लस 4 प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस 1 जो है वो मिल जाएगा। आप इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये जो a है ना, a की वैल्यू मालूम की जा सकती है क्योंकि अगर इस s की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ तो ये सारा फैक्टर जो है वो आपका वैनिश हो जाएगा और सिर्फ a जो है वो बच जाएगा। तो a डायरेक्टली निकल सकता है अगर हम s को 1 पुट करें। इसको 0 बनाने के लिए s माइनस 1 सारे फैक्टर को 0 बनाने के लिए पुटिंग s इज़ इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इसमें अगर आप दर्ज करें तो 1 हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 4 प्लस 0। तो यहाँ से 5a इज़ इक्वल टू 1 या a जो है ये हो जाएगा 1 ओवर 5। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये जो अब ज़ाहिर है a निकल आया तो b और c भी तो निकालने हैं, तो ये डायरेक्टली तो नहीं निकल रहे। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा दोबारा आप आएंगे, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एस क्यूब एस स्केयर एंड ऑनवर्ड टर्म्स जो हैं मतलब यहाँ पे तो एस स्केयर वाली ही बचेंगी। एस स्केयर एस और कांस्टेंट जो टर्म्स हैं उनको कॉमन लेके लिखेंगे और फिर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो फिर हमारी बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो निकलेंगी। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 1 इज़ इक्वल टू ए एस स्केयर प्लस 4a प्लस बी एस स्केयर माइनस बी एस प्लस सी एस माइनस सी। तो इधर वाली जो टर्म्स हैं इनमें से एस स्केयर आप कॉमन लेंगे तो अंदर a प्लस बी प्लस एस अगर आप कॉमन लें तो अंदर माइनस बी प्लस सी और कॉन्स्टेंट्स। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एस स्केयर एस एंड कॉन्स्टेंट्स वी हैव। इधर एस स्केयर का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, इधर कोई नहीं है तो 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। एस का कोएफिशिएंट है माइनस बी प्लस सी, इधर एस वाली टर्म ही नहीं है तो कोएफिशिएंट 0। इधर कांस्टेंट टर्म है 4a माइनस सी, इधर कांस्टेंट टर्म है 1, तो 4a माइनस सी इज़ इक्वल टू 1। सो ये बिलतरतीब हमारी इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो बन गई। अब a की वैल्यू का हमें पता है तो इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b इज़ इक्वल टू माइनस a। सो अगर आप a की मालूम करदा वैल्यू इसमें दर्ज करें तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 ओवर 5 एंड देयर फोर फ्रॉम 2। अब इसमें ये b और c में अब b निकल आया तो यहाँ से c भी निकल आएगा, तो 2 को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप b तो b c के बराबर है तो c की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 ओवर 5। सो ए बी सी की वैल्यूज़ जो है वो हमें मिल गई हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इंटू इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। अब इनको आप उठा के तो 2 में दर्ज कर देंगे तो 1 ओवर एस माइनस 1 इंटू एस स्केयर प्लस 4 ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर 5 ओवर एस माइनस 1 प्लस माइनस 1 ओवर 5 एस माइनस 1 ओवर 5 इंटू एस स्केयर प्लस 4। या अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 5 आपका डिनोमिनेटर के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 ओवर 5 इंटू एस माइनस 1 प्लस माइनस 1 ओवर 5 इंटू एस प्लस 1 ओवर एस स्केयर प्लस 4। या नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर एस माइनस 1 इंटू एस स्केयर प्लस 4 ये हो जाएगा 1 ओवर 5 एस माइनस 1 माइनस 1 ओवर 5 एस प्लस 1 ओवर एस स्केयर प्लस 4। वैसे तो इसको अभी ये डिनोमिनेटर को सेपरेट एस और 1 के नीचे भी लगाना है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन दी एफ ऑफ एस क्या था 1 ओवर एस माइनस 1 इंटू एस स्केयर प्लस 4। तो इसकी ये जो ऊपर ये वाली वैल्यू आपने निकाली है इसको उठा के यहाँ पर अगर आप दर्ज करें तो एफ ऑफ एस आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 5 इंटू एस माइनस 1 माइनस 1 ओवर 5 इंटू एस प्लस 1 ओवर एस स्केयर प्लस 4।
तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसको हमें अलग-अलग करना पड़ेगा, फिर ही जो है वो ये आपका लेप्लास ऑफ साइन 80 और लेप्लास ऑफ कॉज 80 वाले फार्मूले बनेंगे। तो एफ ऑफ एस हो जाएगा 1/5 इंटू 1/s माइनस वन, चूँकि ये भी बना बनाया फार्मूला है ना, ये लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 80 का होता है 1/s माइनस वन, वो होता है 1/s माइनस ए, तो यहाँ पे एक ही जगह पे 1 है। -1/5 इसको जब अलग-अलग करेंगे तो ये सूरत हाल है। एफ ऑफ एस हो जाएगा 1/5 1/s माइनस वन, ये तो बना बनाया फार्मूला है। ये भी बना बनाया फार्मूला है -1/5, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ जो है ये 2 का स्केयर है, तो ये 2 ऊपर होना चाहिए, फिर साइन 80 का ये बनेगा। तो 2 ऊपर क्रिएट करने के लिए 1/2 और 2 यानी 2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब सूरत हाल क्लियर है। सो अप्लाइंग द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी हैव Laplace inverse f of s is equal to 1/5 Laplace inverse 1/s minus 1 minus 1/5 Laplace inverse of s over s square plus 2 square minus 1/10, ये 1/5 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें, Laplace inverse 2/s square plus 2 square। तो ये 3 फार्मूले मैंने यहाँ पे जो है वो एक्चुअली इस्तेमाल किए हैं कि Laplace inverse 1/s minus a बराबर होता है e raised to the power 80, Laplace inverse s over s square plus a square बराबर होता है cos of 80 और लेप्लास इन्वर्स a ओवर s के प्लस a के बराबर होता है साइन 80। तो ये बिलतरतीब इस पे और इस पे अगर ये लगा तो हमारा जो लेप्लास f इन्वर्स है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s है, ये चूँकि होता है f ऑफ t, तो f ऑफ t की वैल्यू आ गई 1/5 e रेज टू द पावर t माइनस 1/5 कॉज ऑफ 2t माइनस 1/10 साइन ऑफ 2t। नेक्स्ट वी मूव टू द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। Compute the inverse Laplace transform of 7s plus 5 over 3s minus 8 whole square. Let f of s is equal to 7s plus 5 over 3s minus 8 square. Right? पहला काम हमने बनानी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस ही हैं, लेकिन नीचे s का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए अगर मैं 3 अंदर जो है वो कॉमन लेता हूँ, अगर मैं 3 अंदर कॉमन लेता हूँ और उसको बाहर अगर निकालता हूँ, तो जब वो बाहर निकलेगा तो ये जो स्क्वायर है इसके समेत वो निकलेगा। अंदर तो 3 ही कॉमन आया ना, तो बाहर निकलेगा तो 3 स्क्वायर, और अंदर चूँकि 3 कॉमन आया है तो 3 कॉमन लेने से मुराद अंदर वाली टर्म को 3 से डिवाइड करना है। सो 3s/3 s रह जाएगा, माइनस 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 8/3 और होल स्क्वायर। राइट, ये 3 स्क्वायर हो गया 9। चूँकि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो लेप्लास इन्वर्स से बाहर आते हैं, तो 1/9 हमने बाहर लिख लिया और 7s प्लस 5 डिवाइडेड बाई s माइनस 8/3 का स्क्वायर जो है ये आ गया हमारे पास, हमने इसको कह दिया 1। अब ये जो अंदर वाली टर्म है ना 7s प्लस 5 ओवर s माइनस 8/3 का स्क्वायर, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हमने फाइंड आउट करनी है। और ये चूँकि बटे में अब लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करते हैं ये आपने एफएससी की जो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 है उसमें आपने ये टेक्निक भी सीखी हुई है। उसके लिए हम ये करते हैं कि पहले एक कांस्टेंट a ओवर ये जो फैक्टर है जो लीनियर फैक्टर जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है उसकी पावर 1, फिर प्लस b ओवर उसकी पावर 1 बढ़ा देते हैं, तो 1 था तो अब 2 आ गई और ये ख़त्म हो गया चूँकि पावर 2 थी। अगर 3 होता तो यहाँ पे 2 और आगे c b आना था और बटे में s माइनस 8/3 की पावर 3 आनी थी। तो इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो s माइनस 8/3 का स्क्वायर है इसके साथ आप दोनों साइडों पर अगर मल्टीप्लाई कर दें, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय s माइनस 8/3 स्क्वायर वी हैव, तो 7s प्लस 5 इज़ इक्वल टू a इंटू s माइनस 8/3 प्लस b इज़ इक्वल, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे अब हमें नज़र आ रहा है कि अगर इस s की जगह पे हम 8/3 पुट करते हैं तो a वाली टर्म वैनिश हो जाती है और b निकल सकता है, तो मैं वो निकाल लेता हूँ यहाँ से। पुट s इज़ इक्वल टू 8/3 इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, तो 7 इंटू 8/3 प्लस 5 ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे 0 प्लस b, तो b की वैल्यू हो गई 56/3 प्लस 5 या 3 एलसीएम लेने से 56 प्लस 15 या 71/3, तो b की वैल्यू 71/3 आपके पास आ गई। अब आप ज़रा इक्वेशन नंबर 3 को जो है वो देखें, क्योंकि दूसरे जो कांस्टेंट हैं वो तो कंपेयर कोएफिशिएंट करके ही निकलने हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में से आप ज़रा दोबारा आएँ तो 7s प्लस 5 बराबर है as माइनस 8a/3 प्लस b, तो 7s प्लस 5 बराबर है ये s वाली टर्म है प्लस ये कांस्टेंट है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ s वी हैव, s का कोएफिशिएंट लेने से ही a की वैल्यू आ जाएगी, लिहाजा कांस्टेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो a की वैल्यू आती है 7, इधर s का कोएफिशिएंट जो है वो a है, इधर s का कोएफिशिएंट 7 है, तो डायरेक्टली a इज़ इक्वल टू 7 आ गया। अब ये चूँकि a b की वैल्यू निकल आई है, सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इनटू इक्वेशन नंबर 2 वी हैव
7s प्लस 5 ओवर s माइनस 8/3 स्केयर इज इक्वल टू 7 ओवर s माइनस 8/3 प्लस 71 ओवर 3 इंटू s माइनस 8/3 का स्केयर. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इंटू इक्वेशन नंबर 1, सो वी हैव f ऑफ s आ गया 1 ओवर 9. ये अंदर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में हमने उसको रिजॉल्व किया तो 7 ओवर s माइनस 8/3 प्लस 71/3 s माइनस 8/3 का स्केयर, या f ऑफ s आ गया 7/9 इंटू 1 ओवर s माइनस 8/3 प्लस 71/27 इंटू 1 ओवर s माइनस 8/3 का स्केयर. अप्लाई कर देंगे जी इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को दोनों साइडों पर. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s ये हो जाएगा 7/9, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस 8/3 प्लस 71 ओवर 27 लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस 8/3 का स्केयर. अब ये फार्मूले हैं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं. ये पहले वाले पे तो ये लगेगा लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस a, ये होता है e रेज़ टू द पावर 80, राइट. एक और फार्मूला आपने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में कि लेप्लास ऑफ t रेज़ टू द पावर n e रेज़ टू द पावर 80 ये बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर s माइनस a की पावर n प्लस 1. सो अगर लेप्लास इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई कर दिया जाए तो लेप्लास इन्वर्स n फैक्टोरियल ओवर s माइनस a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा t रेज़ टू द पावर n e रेज़ टू द पावर 80. अगर हम इसमें n को 1 पुट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस a का स्केयर है ना, ये होता है t e रेज़ टू द पावर 80. अब ये फार्मूला जो है ना बच्चों, ये जो कि मैंने आपके सामने अभी पेश किया है, इसको मैं यूज़ करूँगा इस लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म को खोलने के लिए. तो ये हो जाएगा फिर लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s हो जाएगा f ऑफ t 7/9 और ये बन गया e रेज़ टू द पावर 8/3t इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, और ये एंड वाले को इस्तेमाल करते हुए इसका, तो ये हो जाएगा 71 ओवर 27 t e रेज़ टू द पावर 8/3t. नेक्स्ट हम बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 की. कंप्यूट द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5s प्लस 3 ओवर s प्लस 7 रेज़ टू द पावर 5. अब पार्शियल फ्रैक्शन हो तो सकती हैं, बटे में रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें 5 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे. पहले में जो है वो a ओवर s प्लस 7 प्लस b ओवर s प्लस 7 का स्केयर, फिर आगे c ओवर s प्लस 7 की पावर 3 प्लस d ओवर s प्लस 7 की पावर 4 प्लस e ओवर s प्लस 7 की पावर 5 आएगी. तो पार्शियल फ्रैक्शन करना काफ़ी इसके लिए जो है वो आपके लिए हेक्टिक हो सकता है और वक्त का ज़िया भी हो सकता है, तो हम कोई और टेक्निक इसके लिए जो है वो ढूंढते हैं. लेट f ऑफ s इज़ इक्वल टू 5s प्लस 3 ओवर s प्लस 7 की पावर 5. मैं इसके लिए जो है वो अगर आप ज़रा गौर करें तो इसके लिए हम ये टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि नीचे s प्लस 7 है ना, तो ऊपर है s 5 के साथ, तो इस s के साथ मैं इस s को प्लस माइनस समथिंग करके s प्लस 7 क्रिएट करना चाह रहा हूँ. तो 5 इंटू s प्लस 7 माइनस 7, ये अब ये 7 से 7 कटेंगे तो s ही रह जाएगा ना. इस s की जगह पे हमने ये लिखा है s प्लस 7 माइनस 7 प्लस 3. नेक्स्ट स्टेप में 5 को आप s प्लस 7 के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 7 के साथ 5 तो माइनस का 35 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय s प्लस 7 की पावर आ जाएगी 5, या 5 इंटू एस प्लस 7 माइनस ये माइनस का 35 और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 32 डिवाइडेड बाय एस प्लस 7 रेज टू द पावर 5. अब आप ज़रा अलग-अलग डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर को इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो एफ ऑफ एस आपका हो जाएगा 5 एस प्लस 7 ओवर एस प्लस 7 रेज टू द पावर 5 माइनस 32 ओवर एस प्लस 7 की पावर 5 आ जाएगी. या एफ ऑफ एस आ गया 5, ये जब इसके साथ एक के साथ कटा तो नीचे पावर रह गई 4, तो एफ ऑफ एस की वैल्यू आ गई 5 ओवर एस प्लस 7 रेज टू द पावर 4 माइनस 32 ओवर एस प्लस 7 रेज टू द पावर 5. अब नीचे इस s प्लस 7 को लिखा जा सकता है s माइनस इंटू माइनस 7. ये जो आपका s प्लस 7 है ना, इसको लिखा जा सकता है s माइनस इंटू माइनस 7 और इस s प्लस 7 को भी ऐसे. ये कैसे पता चला? हमें इसको देख के पता चला कि ये फार्मूला यही बन रहा है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, लेप्लास इनवर्स n फैक्टोरियल ओवर s माइनस a रेज टू द पावर n प्लस 1, यानी ऊपर कांस्टेंट और नीचे s माइनस a की पावर जो है वो समथिंग. तो ये होता है t रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर 80. लेकिन शर्त क्या है कि ये जो नीचे n प्लस 1 है, तो ये जो n है ना, इसका फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए. तो इस 5 को मैंने सेपरेट लिख दिया. अब s प्लस 7 रेज टू द पावर 4 को मैंने लिखा s माइनस इंटू माइनस 7 रेज टू द पावर 3 प्लस 1. तो ये क्या बन गई? s माइनस a की पावर n प्लस 1.
तो ये जो n है, अब n यहाँ पे 3 है, तो इसका फैक्टोरियल से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करवाया, इसी से मैंने डिवाइड करवा दिया। -32 को मैंने उठा के लिख लिया यहाँ पे। अब मैं आ गया बटे में, s + 7 को मैंने लिखा s - इंटू -7 रेज टू द पावर 4 + 1। अब ये नीचे वाली फॉर्म बन गई, n की जगह पे 4 है, तो इसके फैक्टोरियल को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया और इसी से डिवाइड करवा दिया। तो अब ये सीधा सीधा ये वाला फार्मूला आपके पास बच्चों लग रहा है। तो अब इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को दोनों साइडों पर आप अप्लाई कर देंगे, तो लेप्लास इन्वर्स f(s) हो जाएगा 5/6, ये जो 3 फैक्टोरियल है ये 6 है, और लेप्लास इन्वर्स 3 फैक्टोरियल ओवर s - इंटू -7 रेज टू द पावर 3 + 1 -32 बाय ये जो 4 फैक्टोरियल है ये हो जाएगा 24, और लेप्लास इन्वर्स 4 फैक्टोरियल ओवर s - इंटू -7 रेज टू द पावर 4 + 1। सो फाइनली ये जो आपका लेप्लास इन्वर्स f(s) है ये हो जाएगा f(t), और ये बराबर है 5/6। इसके ऊपर अगर आप वो फार्मूला लगाएं, ये वाला लेप्लास इन्वर्स n फैक्टोरियल ओवर s - a रेज टू द पावर n + 1, ये बराबर होगा t रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर 80। तो यहाँ पे n 3 है, तो ये 5/6 t³ और e रेज टू द पावर 80 की जगह पे a की जगह पे -7 है, तो e रेज टू द पावर -70 माइनस इसको अगर हमने आपस में सिंप्लीफाई किया तो 4/3, और t की पावर यहाँ पे और यहाँ पे n की पावर 4 है और a की पावर -7 है। इस फार्मूले में अगर ये वैल्यूज़ पुट करें तो ये -4/3 t रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर -70 आ जाएगा। तो ये बड़ी ही आसानी के साथ, बगैर हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली कॉम्प्लेक्सिटी में पड़े बगैर इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूट द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s - 3 over 2s³ plus 3s² minus 2s minus 3. So let f(s) is equal to 2s minus 3 over 2s³ plus 3s² minus 2s minus 3. अब इसकी जो अगर आप देखें जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे, तो ये देखने में बड़ा पेचीदा सा है, लेकिन इसको बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2s minus 3 एज इट इज़ आ जाएगा। पहली दो टर्मों में से अगर आप 2s कॉमन लें तो अंदर s² - 1, और अगली दो टर्मों में से अगर आप 3 कॉमन लें तो अंदर s² - 1, या f(s) बराबर है 2s - 3 ओवर s² - 1, इसमें से भी है इसमें भी है, तो ये बाहर कॉमन निकला, बाकी बच गया 2s + 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 2s - 3, ये जो s² - 1 है इसको आपने s - 1 इंटू s + 1 लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b, और इसमें भी s के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 2 अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू s + 3/2। मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि कॉमन लेने से मुराद एक्चुअली जो है वो डिवाइड करना ही होता है। अब ये 2 जो है ये 1/2 बाहर आ गया, चूँकि लेप्लास इन्वर्स लेते हुए जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और अंदर रह गया 2s - 3 ओवर s - 1 s + 1 s + 3/2। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो अंदर वाली चीज़ है मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, और ये बड़ी आसान है चूँकि बटे में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हर लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट जो है वो हम लिखेंगे, और लिहाजा लेट 2s - 3 ओवर s - 1 s + 1 s + 3/2 ये बराबर है a ओवर s - 1, यानी इसके लिए हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया, प्लस b ओवर s + 1 प्लस c ओवर s + 3/2। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ए बी सी की वैल्यूज़ निकालना हमारा टारगेट है, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर है इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों को, तो हमारे पास ये सूरत हाल बनेगी कि 2s - 3 बराबर है a इंटू s + 1 s + 3/2 प्लस b इंटू s - 1 s + 3/2 प्लस c इंटू s - 1 इंटू s + 1। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप ज़रा गौर करें कि अगर मैं a की वैल्यू पहले मालूम करना चाह रहा हूँ तो b और c दोनों को मुझे करना है एलिमिनेट। b और c में कॉमन फैक्टर देखें कौन सा है, s - 1। अगर मैं s की जगह पे 1 लिख दूं तो ये फैक्टर दोनों में 0 होकर b और c दोनों को वैनिश कर देगा। सो पुटिंग s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, सो 2 इंटू 1 - 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 3/2 प्लस 0 + 0। सो ये सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करके फाइनली a की वैल्यू -1/5 आपके पास जो है वो आ गई। अब अगर आप b मालूम करना चाहते हैं तो फिर a और c आपने जो है वो वैनिश करने हैं। a और c में देखें जी कॉमन फैक्टर्स जो है वो कौन से हैं, कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो s + 1 इसमें भी है a में भी है। अगर हम s की जगह पे -1 लिखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और a और c दोनों वैनिश हो जाएंगे।
So putting s is equal to -1 in the equation number 3, we have 2 into -1 minus 3 is equal to a into -1 plus 1 -1 by 3 -1 प्लस 3 by 2। ये यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से b और c, b वाली लिखने की ज़रूरत है क्योंकि इसने वैनिश नहीं होना, b की वैल्यू निकलनी है। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस के बाद जो कि आपको नज़र आ रही है, b की वैल्यू आगे 5। इसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन में से c निकालना चाह रहे हैं 3 में से, ये जो आपकी 3 इक्वेशन है, तो c निकालने के लिए c वाली टर्म मौजूद रहनी चाहिए और b और c दोनों वैनिश होने चाहिए। b और c में कॉमन टर्म कौन सी है? s प्लस 3/2। तो अगर s की जगह पे -3/2 पुट करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी और a और c जो है और a और b दोनों वैनिश हो जाएंगे। सो पुटिंग s इज इक्वल टू -3/2 इन द इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, तो ये आपको सिंपल कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं। ये वाली c की वैल्यू बन गई है -24/5। अब ए बी सी की वैल्यूज़ जो आपने निकाली हैं, इनको आप उठा के तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फाइनली आप देखेंगे कि 2s - 3 ओवर s - 1 s प्लस 1 s प्लस 3/2 ये बराबर हो जाएगा -1/5 इंटू s - 1 प्लस 5 ओवर s प्लस 1 -24/5 s प्लस 3/2। पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 1। सो एफ ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 बाहर था, अंदर ये जो अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के आंसर निकाले हैं वो लगा देंगे आप, और 1/2 को आप हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो एफ ऑफ एस हो गया माइनस का 1/10 1 ओवर s - 1, तो ये तो बना बनाया फार्मूला है e⁻80 वाला। s प्लस 1 को भी आप यही चीज़ बनाने के लिए s माइनस इंटू -1 लिख देंगे, और यहाँ पे भी आप वो s माइनस इंटू -3/2 लिखेंगे, चूँकि लेप्लास ऑफ e⁻80 बराबर होता है 1 ओवर s माइनस a, लिहाजा लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस a बराबर हो जाएगा e⁻80। सो लेप्लास इन्वर्स ये -1/10 और लेप्लास इन्वर्स इस पे लग गया और कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, लेप्लास इन्वर्स अंदर अप्लाई हो गया s वाली टर्म्स के ऊपर। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस हो गया f ऑफ t बाय डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास इन्वर्स -1/10 ये e⁻t प्लस 5/2 e⁻t -12/5 e⁻³ फार्मूला बच्चों हमने वही इस्तेमाल किया है कि लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस a बराबर होता है e⁻80। तो यहाँ पे a 1 था तो e⁻80 यानी e⁻1 इंटू t, यहाँ पे a जो था वो -1 था तो e⁻1 इंटू t, यहाँ पे a था -3/2, लिहाजा e⁻80 की जगह पे अब क्या आएगा e⁻3/2t। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के सलूशन को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।